मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फ़हम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़ुबानी दे सकें, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें, इनफरादी आवाज़ें सुनकर इन आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर लफ्ज़ अदा कर सकें। मसलन आइन व रेते सुने तो इन्हें लफ्ज़ मिलाकर औरत बना सकें, जुमले में फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल की पहचान कर सकें, गरोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकें और मौजूज़े ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें, कहानी मुकालमे और ड्रामे को समझकर पढ़ सकें, समाजी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तसर हदायत तहरीर कर सकें, मसलन कूड़ा क्रिकेट यहाँ ना फेंकें वगैरह। सोचें और बताएं, गंदा माहौल हमें क्या नुकसान पहुँचा सकता है, बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, क्या आप जानते हैं? साफ़ सुथरा माहौल इंसानी मिजाज पर मुस्बत असर डालता है, वज़ू के ज़रिए हम दिन भर साफ़ सुथरे रहते हैं। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है माहौल की सफाई। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में शामिल है गंदगी, बुखार, माहौल, बीमार और इंतज़ाम। सबसे पहले हम इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना सीखेंगे। शुरू करते हैं अपना सबक। फ़ाइज़ा लाहौर में रहती है। वो गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर में ही अपनी खाला जान के घर चंद रोज़ रहने के लिए चली गई। उसकी खाला का घर ऐसे इलाके में था जहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर थे, कहीं की गंदा पानी भी खड़ा था। फ़ाइज़ा वहाँ जाने के 1-2 रोज़ बाद ही बीमार पड़ गई। उसके पेट में दर्द हुआ और फिर तेज़ बुखार भी हो गया। फ़ाइज़ा के अब्बू जो कि डॉक्टर हैं जाकर अपनी बेटी को घर वापस ले आए। दवा खाने से इसकी तबीयत जल्द ठीक हो गई। सेहतयाब होने के बाद फ़ाइज़ा के ज़हन में कुछ सवाल पैदा हुए। फ़ाइज़ा, अब्बू ने वहाँ जाकर बीमार क्यों हो गई थी? अब्बू जान, बेटी आपने देखा कि उस इलाके में किस कदर गंदगी थी, जगह जगह कूड़ा पड़ा था और गंदा पानी भी जमा था। इस तरह के माहौल में मक्खियाँ, मच्छर और मुख्तलिफ जरासीम पैदा होते और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। फ़ाइज़ा, अब्बू, मक्खियों और मच्छरों से बीमारियाँ कैसे फैलती हैं? अब्बू जान, बेटी मक्खियाँ और मच्छर गंदगी पर बैठते हैं, ये गंदगी उनके साथ चिपक जाती है। जब ये मक्खियाँ और मच्छर घरों में खाने पीने की चीज़ों पर बैठते हैं तो उन्हें गंदा कर देते हैं। इसी तरह जब ये हमारे जिस्म पर बैठते हैं या हमें काटते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। फ़ाइज़ा, तो फिर हम इनसे कैसे बच सकते हैं? अब्बू जान, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखकर बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमें अपनी सफाई, अपने घर की सफाई और अपने मोहल्ले की सफाई सुथराई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा माहौल जिस कदर साफ होगा उतना ही हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। ठहरे और बताएं, फ़ाइज़ा कहाँ जाकर बीमार हो गई थी? इसका जवाब है फ़ाइज़ा अपनी खाला जान के घर जाकर बीमार हो गई थी। फ़ाइज़ा, शुक्रिया अब्बू जान, आपने बहुत मुफीद बातें बताईं। ठहरे और बताएं, मक्खियों और मच्छरों से हम कैसे बीमार हो जाते हैं? तो मक्खियों और मच्छरों से हम इस तरह बीमार हो जाते हैं कि गंदगी पर जाके जब ये मक्खियाँ और मच्छर बैठते हैं तो गंदगी इनके साथ चिपक जाती है। फिर वो हमारे घर में आकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठते हैं और वही खाने पीने की चीज़ें हम खाते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने इस सबक में सीखा बीमारियों से बचने के लिए साफ़ सुथरा माहौल निहायत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियां मक्खियों और मच्छरों की वजह से फैलती हैं। जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का सबक? मुझे उम्मीद है ये सबक पढ़कर आपको इस बात का पता चला होगा कि हमने जरासीमों से किस तरह बचना है और अपने माहौल को किस तरह से साफ रखना है। कल मिलते हैं हम इसी सबक की मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें
اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔